जय हिंद दोस्तों। आज हम प्रवीण सर के द्वारा प्रकाशित एडिटोरिया प्रकाशन के 5000 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न का प्रथम सेट देखेंगे। इसमें जैसे ऑल स्टेट पीसीएस, बीएसएससी, बीपीएसएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, सीडीएस, एनडीए एवं अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं। प्रश्न नंबर 1, भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर महारानी एलिजाबेथ द्वारा कब दिया गया था? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 31 दिसंबर 1600। अब अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभ से ही उग्र राष्ट्रवादियों का भी वर्ग था, निम्न में से कौन सा शामिल नहीं था? इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गोविंद रनाडे। अगला है क्वेश्चन नंबर 3, 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ, उसमें कौन सा परिणाम बाद में घातक सिद्ध हुए? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कांग्रेस द्वारा मुसलमानों के प्रति तुष्टीकरण की नीति का आरंभ करना, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। अब अगला है क्वेश्चन नंबर 4, व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड लिनलिथगो। व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? तो इसका हुआ था लॉर्ड लिनलिथगो। अगला है क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्था में सबसे पहले और प्रमुख संस्था थी। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। अब अगला है क्वेश्चन नंबर 6, साइमन कमीशन की सिफारिश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इनमें केंद्र में द्विसदन विधायिका का उन्मूलन का सुझाव दिया। अगला है क्वेश्चन नंबर 7, दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमर्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे, उन्हें किस पार्टी से टिकट के लिए चुना गया था? इसे चुना गया था लिबरल पार्टी, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। अब अगला है क्वेश्चन नंबर 8, भारत पर हुनों के प्रथम आक्रमण किस शासक के समय हुआ था? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्कंदगुप्त। भारत में हुनों का प्रथम आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? स्कंदगुप्त के शासनकाल में। अगला है क्वेश्चन नंबर 9, ऐहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पुलकेशी द्वितीय। ऐहोल अभिलेख किसके शासक के संबंधित है? पुलकेशी द्वितीय। अगला है क्वेश्चन नंबर 10, सत्यमेव जयते किस उपनिषद में संग्रहित है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मुंडकोपनिषद। इसका सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। अगला है क्वेश्चन नंबर 11, महावस्तु महात्मा बुद्ध का जीवन वृत्तांत, इसका संबंध किस शाखा से है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए महायान। अगला है क्वेश्चन नंबर 12, अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का नाम क्या था? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इबादत खाना उपासना। अगला है क्वेश्चन नंबर 13, सुप्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बैजू बाजरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 अकबर। बैजू बाजरा और तानसेन किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? अकबर के शासनकाल में। अगला है क्वेश्चन नंबर 14, न्यू कैंसल पोर्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यातक बंदरगाह है, यह किस देश में स्थित है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रेलिया। तो न्यू कैंसल पोर्ट कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में। अगला है क्वेश्चन नंबर 15, देशांतर रेखाओं से संबंध में कौन सा सही है? इसका 15 हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, देशांतर के मध्य सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है। दूर से अगला है क्वेश्चन नंबर 16, उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों को सही क्रम कौन सा है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नल्ला मलाई पहाड़ियाँ, जवादी पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ और अन्नामलाई पहाड़ियाँ। अगला है क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपने मार्ग बदलने के लिए प्रख्यात है? 17 का हो जाएगा 20 बी कोसी, जो बिहार की शोक नदी भी कहा जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 18, किस मृदा अपर रूप में लोहे के अतिरिक्त मात्रा होने के कारण उर्वरक हो जाती है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 लेटेराइट। अगला है क्वेश्चन नंबर 19, प्रकाश के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? 19 का हो जाएगा सभी। इसमें क्या हो जाएगा? यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, यह एक कण प्रकृति है, यह ऊर्जा का एक रूप है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला है क्वेश्चन नंबर 20, बायोगैस संयंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? इसका 20 का हो जाएगा 1 नंबर, जो कि क्या होगा? किण्वन। अगला है प्रश्न नंबर 21, एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर परमाणु का आकार क्या होता है? तो एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर परमाणु का आकार जो है वो बढ़ता है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। अगला है क्वेश्चन नंबर 22, वायुमंडल में प्रकाश का विसरण का कारण है? इसका 22 का हो जाएगा धूलकण। वायुमंडल में किसके कारण प्रकाश का विसरण होता है? धूलकण के कारण। अगला है क्वेश्चन नंबर 23, किसी भी
का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है? इसका हो जाएगा 4। किसी भी यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है? जी 0 होता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 24, सर्व विषरोधी सुई किस तत्व का एक यौगिक है? इसका हो जाएगा स्वर्ण यौगिक, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है? 1 में। अगला है क्वेश्चन नंबर 25, दाब का विमीय सूत्र क्या होता है? तो दाब का विमीय सूत्र होता है Ml-1 T-2। अगला है क्वेश्चन नंबर 26, जैव सेल क्या है? तो जैव सेल जो है ये 26 का हो जाए कोयला है। तो जैव सेल क्या है? कोयला, जो ऑप्शन नंबर 1 में है। अगला है क्वेश्चन नंबर 27, याददाश्त का संबंध मस्तिष्क के निम्न में से किस भाग से है? तो क्वेश्चन नंबर 27, याददाश्त का संबंध जो है वो सेरेब्रम से है, जो ऑप्शन नंबर डी में है। अगला है क्वेश्चन नंबर 28, एक जीवाश्म पक्षी का नाम बताएं जो एक पक्षी की तरह दिखता है लेकिन सरीसृप की जैसी अन्य विशेषताएं भी होती है। 28 का हो जाएगा 2 नंबर आर्कियोप्टेरिक्स, आर्कियोप्टेरिक्स, जो ऑप्शन नंबर बी में है। अगला है क्वेश्चन नंबर 29 है, मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो 29 का हो जाएगा ऑक्सीजन, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन, O2। अगला है क्वेश्चन नंबर 30, परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है, जो ऑप्शन नंबर बी में है। अगला क्वेश्चन नंबर 31 है, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन जो है वो सिर्फ भारत के राष्ट्रपति ही कर सकते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। अगला है क्वेश्चन नंबर 32, प्रकलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो प्रकलन समिति के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो ये सिर्फ 1 वर्ष का होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। अगला है क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से किसके अनुमोदन से भारत के संचित निधि से पैसा निकाला जाता है? इसका हो जाएगा, तो ये हो जाएगा भारतीय संसद। तो भारतीय संसद की अनुमति से ही भारत के संचित निधि से पैसा निकाला जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 34, भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समता किस देश के संविधान से लिया गया है? 34 का हो जाएगा 4 नंबर ब्रिटेन के संविधान से। तो इसमें विधि के समक्ष समता किस देश से संविधान से लिया है? ब्रिटेन के संविधान से। क्वेश्चन नंबर 35, संविधान संशोधन की प्रक्रिया संविधान के किस भाग से में उल्लेख किया गया है? तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है भाग 20 में उल्लेख किया गया है। अगला है जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। अगला है क्वेश्चन नंबर 36, जो कि मिलान सूची है, सूची 1 से सूची 2 को मिलाएं, जिसमें से भारतीय संविधान के बारे में दिया गया है। जिसमें से 1 नंबर है भाषीय, जिसमें से 1 नंबर में है ये है भाषा का उल्लेख। तो भाषा का उल्लेख जो है इसमें हो जाएगा 2 नंबर 8वीं सूची में। उसके बाद दल बदल निरोधी जो नियम है वो 10वीं सूची में है। उसके बाद 73वें संविधान संशोधन का अधिनियम जो है वो है 11वीं सूची में। और भूमि सुधार एवं अधिग्रहण संबंधित अधिनियम जो है वो 9वीं अनुसूची में है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में मिलान होता है। अगला है प्रश्न नंबर 37, 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत प्रथम विधि आयोग का गठन किसके अध्यक्षता में किया गया था? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड मैकाले के अध्यक्षता में किया गया था। अगला है क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सी औषधि क्रांति प्याज और झींगा उत्पादन से संबंधित है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुलाबी क्रांति। प्याज और झींगा संबंधित जो है ये गुलाबी क्रांति से संबंधित है। अगला है प्रश्न नंबर 39, निम्नलिखित में से किस 2 स्थानों को बेटन वुड्स जुड़वाओं के नाम से भी जाना जाता है? इसका हो जाएगा आंसर नंबर सी, IMF और विश्व बैंक। अगला है प्रश्न नंबर 40, किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1949 में। अगला है 41 नंबर, हिंदू राष्ट्र का विचार मूलतः किसका है? इसका हो जाएगा BD सावरकर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। अगला है प्रश्न नंबर 42, भारत में आय कर है। तो भारत में आयकर जो है प्रत्यक्ष और प्रगतिशील है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। अगला है प्रश्न नंबर 43, कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? इसका हो जाएगा 43 का 4 नंबर, आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी का किस राज्य का लोक नृत्य है? आंध्र प्रदेश का। अगला है प्रश्न नंबर 44, हिमानी उत्तर पूरब का संबंध किस खेल से संबंधित है? उत्तर पूर्व का संबंध किस खेल से संबंधित है? इसका हो जाएगा बी नंबर, मल्लखम। तो ऑप्शन नंबर बी में है। अगला है प्रश्न नंबर 45, निपंक आंदोलन का प्रणेता कौन थे? तो निपंक आंदोलन के प्रणेता जो है दादू दयाल थे, जो ऑप्शन नंबर सी में है। अगला है प्रश्न नंबर 46, द्रकमा सिक्का किसने चलाया? तो इसका हो जाएगा 1 नंबर, ग्रीक ने चलाया था। द्रकमा का सिक्का किसने चलाया था? ग्रीक ने चलाया था। अगला है प्रश्न नंबर 47, बाढ़ के दौरान हर वर्ष नए एलुवियम का जमाव जो मिट्टी का उर्वरकता को बढ़ाता है
वह हैं, तो किस में है? वह खादर मिट्टी में है, जो ऑप्शन नंबर ए में है। अगला है प्रश्न नंबर 48, वह समुद्री सीमा जहाँ तापमान तेजी से कम होता है, तो वह जो है 48, इसका हो जाएगा थर्मोकलाइन, जहाँ पे समुद्री सीमा तापमान क्या होता है? तेजी से कम होता है। अगला है प्रश्न नंबर 49, बेसल मापदंड का संबंधित है। ये 49, इसका हो जाएगा 1 नंबर बैंकिंग क्षेत्र से। बेसल मापदंड किससे संबंधित है? बैंकिंग क्षेत्र से। अगला है और आज के अंतिम प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 50, इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो इसका हो जाएगा अर्नाल्ड टॉयम्बी में, जो ऑप्शन नंबर 4 में है।